गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। ये वीडियो बीएससी पार्ट फर्स्ट के लिए है और ये आपको टॉपिक पेपर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट में मिल जाएगा। पैरामीशियम फीड्स ऑन होलोजोइक मैनर एंड इट इज़ सेलेक्टिव फीडर। जो पैरामीशियम है वो होलोजोइक मैनर में फीड करता है और ये अपना जो फीड भोजन लेता है वो सेलेक्टिव होता है। इट फीड्स ऑन बैक्टीरिया, स्मॉल प्रोटोजोन्स, यूनिसेलुलर एल्गी, डायटम्स एक्सेट्रा। पैरामीशियम के द्वारा बैक्टीरिया, कुछ स्मॉल प्रोटोजोन्स और यूनिसेलुलर एल्गी और डायटम को भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है। एक अनुमान लगाया जाए तो एक पैरामीशियम के द्वारा एक दिन में लगभग 2 से लेकर 5 मिलियन तक जो भी सूक्ष्मजीव हैं उनको ग्रहण या बैक्टीरिया को अपने भोजन के रूप में लिया जाता है। फीडिंग ऑफ द फूड इज़ हेल्प्ड बाय द सीलियरी एक्शन। यहाँ पर जो पैरामीशियम के द्वारा जो भी भोजन किया जाता है या फीडिंग किया जाता है वो सीलियरी एक्शन के थ्रू होता है। इट फीड्स ऑन स्टेशनरी और स्लो स्विमिंग एनिमल्स। पैरामीशियम के द्वारा ऐसे जीवों को भोजन के रूप में लिया जाता है जो कि स्टेशनरी हो, मतलब ज़्यादा मूव ना करते हो और स्लो स्विमिंग होते हो। द फीडिंग एपरेटस ऑफ पैरामीशियम्स आर बकल कैविटी, ओरल ग्रूव, वेस्टिब्यूल एंड साइटोफेरिंक्स। यहाँ पर जो फीडिंग एपरेटर्स हैं या उपकरण हैं उनमें या तंत्र कहा जाए तो क्योंकि एक कोशिकीय जीव होते हैं तो इसलिए उनको एपरेचर इस तरह से कहते हैं। कुछ संरचनाएं बनी होती हैं। तो सबसे पहले ओरल ग्रूव आता है, फिर वेस्टिब्यूल, फिर बकल कैविटी और साइटोफेरिंक्स। ये फीडिंग एपरेचर्स हैं पैरामीशियम में। ये एक स्लाइड है जिसमें कि वाटर का बता रखा है, वाटर करंट इसमें जो ओरल ग्रूव्स है उसमें प्रवेश करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। ये जो संरचना है ये ओरल ग्रूव है, मतलब एक छिद्रनुमा संरचना। वैसे तो इसका पूरा बॉडी इस प्रकार है, उस पर सीलिया लगे होते हैं पूरी बॉडी पे और यहाँ पर भी सीलिया ऐसे अरेंज रहते हैं। इस ओरल ग्रूव में ये वाला जो पोर्शन है वो वेस्टिब्यूल कहलाता है और ये है इसका बकल कैविटी और ये इसका माउथ साइटोस्टोम कहलाता है। यहाँ उपस्थित जो सीलिया हैं वो रेगुलर मूवमेंट के थ्रू वाटर में एक धार उत्पन्न करते हैं। मतलब जैसे कि हम किसी चीज़ को हिलाते हैं तो वाटर में मूवमेंट होता है जिससे कि जो वाटर है वो इसके अंदर प्रवेश करता है और ये सीलिया यहाँ पे जो सीलियरी बैंड उपस्थित है उससे ये रेगुलर मूव करता रहता है और ये फूड जो है यहाँ पर उपस्थित हो जाता है। जो फूड इस पाथ से अंदर की ओर जाएगा वो उसका सेलेक्टेड पाथ होता है और कुछ फूड पार्टिकल्स जो कि या तो बड़े हों या पैरामीशियम के इंटरेस्ट के नहीं हो वो उसको रिजेक्टेड पाथ में भेज देता है, वहाँ से उनको हटा दिया जाता है। जब वाइल फीडिंग द सीलिया ऑफ द ओरल बीट स्ट्रांगली एंड दस इट प्रोड्यूसेस अ करंट ऑफ वाटर विच ब्रिंग्स इन द फूड पार्टिकल्स टुवर्ड द वेस्टिब्यूल। जब इसको फीड करना होता है तो यहाँ ओरल ग्रूव के पास जो सीलिया होते हैं वो बहुत तेज़ी से स्ट्रांगली बीट करते हैं जिससे कि एक वाटर में करंट उत्पन्न होता है या फ्लो उत्पन्न होता है और यहाँ से जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो ओरल ग्रूव से वेस्टिब्यूल में एंटर करते हैं। द सीलिया ऑफ वेस्टिब्यूलर एंड बकल कैविटी पुल इन फूड पार्टिकल्स। ये पूरी तरह से पुल करती है आगे की ओर, जैसे धक्का मारने वाली स्थिति हो जाती है, जैसे फूड पार्टिकल्स यहाँ इकट्ठा हुआ ये पुल करती है। एट द सेम टाइम ऑफ अनवांटेड फूड पार्टिकल्स आर रिजेक्टेड। यहाँ कुछ ऐसा भी होता है कि अनवांटेड जो पार्टिकल्स होते हैं उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। द सेलेक्टेड फूड इज पास्ड ऑन टू द साइटोफेरिंक्स थ्रू द रूट called as selection path. On the other hand, the route through which the rejected food particles are sent out is called rejected path. ये rejected path है और ये selected path है यहाँ तक जाने वाला। अब यहाँ पर क्या होता है, जो इस ओरल ग्रूव में अलग अलग साइड में ये सीलियरी मूवमेंट सीलिया उपस्थित होते हैं
और इन सीलियों के द्वारा ही जो फूड है बकल कैविटी से साइटोफेरिंक्स तक पहुंचता है। द फूड कलेक्ट्स हेयर, ये यहाँ पर फूड जो होता है कलेक्ट हो जाता है। द मेम्ब्रेन एनलार्जेस एंड फाइनली पिंच ऑफ फ्रॉम द एंड ऑफ द साइटोफेरिंक्स एज अ फूड वैक्यूल। अब इसके बाद जब यहाँ पर ये कलेक्ट हो गया है तो ये फूड वैक्यूल से भर जाने के पश्चात साइटोफेरिंक्स के थ्रू कलेक्ट कर लिया जाता है और लास्ट में ये पिंच ऑफ करके यहाँ से हटा दिया जाता है और इमीडिएटली यहाँ पर एक नई फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। द फूड वैक्यूल्स आर सर्कुलेटेड अराउंड द बॉडी by the streaming endoplasm along a definite course। यहाँ पर क्या होता है कि जो फूड वैक्यूल है एक निश्चित पथ पर मूव करती है, वो भी एंडोप्लाज्म, ये मध्य वाले जो क्षेत्र है उसमें हम अलग अलग फूड वैक्यूल्स को हम इस पोर्शन में देख सकते हैं। द स्ट्रीमिंग मूवमेंट इज कॉल्ड साइक्लोसिस। इस तरह का स्ट्रीमिंग मूवमेंट जो होता है वो साइक्लोसिस कहलाता है। Several food vacuoles may be seen circulating in the endoplasm। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं काफ़ी सारी सर्कुलेटिंग फूड वैक्यूल्स। द डाइजेशन ऑफ द ingested food occurs during साइक्लोसिस। यहाँ पर जो साइक्लोसिस फूड वैक्यूल्स होती हैं ये इनका डाइजेशन होता है उस एंडोप्लाज्म में ही। ईच ऑफ द फूड वैक्यूल्स कंटेन फूड पार्टिकल्स एंड अ लिटिल ऑफ वाटर। प्रत्येक जो फूड वैक्यूल होती है उसमें फूड पार्टिकल के साथ साथ थोड़ा पानी भी होता है। द डाइजेशन इज मेड बाय मीन ऑफ एसिड, एल्कलाइन एंड एंजाइम सिक्रेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग एंडोप्लाज्म। जो डाइजेशन होता है वो डाइजेशन वैक्यूल या फूड वैक्यूल्स होती हैं उनमें पहले एसिडिक होती है, देन एल्कलाइन होती है। उस एल्कलाइन में ही एंजाइम्स स्रावित किए जाते हैं एंडोप्लाज्म के द्वारा और वहीं पर उनका पाचन भी होता है। कई बार माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो भी उससे एसोसिएटेड हो जाती है जिससे कि डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करती है फूड वैक्यूल का। ये एक स्लाइड जिसमें कि एक पैरामीशियम को प्रदर्शित किया गया है और ये नई वैक्यूल बन के साइक्लोसिस को दिखा रही है। साइक्लोसिस मतलब मध्य में फूड वैक्यूल्स का मूवमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ये एक फूड वैक्यूल है न्यूली फॉर्म्ड और ये फूड वैक्यूल जो कि एसिडिक है, एसिडिक फूड वैक्यूल होने से जो भी एनिमल या जो भी जीव इसमें होते हैं वो उनकी डेथ हो जाती है या वो किल्ड कर दिए जाते हैं। उसके बाद जो मीडियम होता है वो एल्कलाइन हो जाता है और एल्कलाइन होने के बाद यहाँ पर उपस्थित जो एंजाइम है वो इनका इसमें प्रवेश करते हैं और उसका पाचन करते हैं, जिसके पश्चात पचित खाद्य पदार्थों को एंडोप्लाज्म द्वारा ही अवशोषित कर लिया जाता है और उसको फिर एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। द फूड वैक्यूल इज इनिशियली एसिडिक एंड इट इज एसिडिक फेज द प्रे इज किल्ड। The acid is hydrochloric acid. Later the vacuoles become alkaline and most of the digestion occurs during the alkaline phase। उसके बाद एसिडिक जो होता है, एसिड यहाँ पर HCl होता है और इसी तरह से हमारे अंदर या अधिकतर जो एनिमल होते हैं उनमें स्टार्टिंग में एसिडिक HCl मीडियम ही होता है क्योंकि हमारे स्टमक पे भी मीडियम जो होता है HCl के कारण बहुत ही एल्कलाइन होता है, एसिडिक होता है। द लेटर द वैक्यूल्स बिकम alkaline and most of the digestion occur during the alkaline phase। यहाँ पर प्रोटीजेज, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लाइपेज डाइजेस्ट द फूड। ये जो एंजाइम हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के पाचन के लिए होते हैं। प्रोटीज प्रोटीन के लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए और लाइपेजेस लिपिड के लिए। द डाइजेस्टेड प्रोडक्ट आर डिफ्यूज्ड इनटू द एंडोप्लाज्म। जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट होते हैं या जो भी प्रोडक्ट हुआ वो उसको डिफ्यूज़न के द्वारा एंडोप्लाज्म में स्रावित कर दिया जाता है। ये एक और स्लाइड जिसपे प्रदर्शित हो रहा है कि ये नई वैक्यूल्स बनी है और ये साइक्लोसिस पे पूरी
एंडोप्लाज्म वाले क्षेत्र में मूव कर रही है। और ये पाथ है इसका, ये एंजाइम जिसके द्वारा डाइजेस्ट हो रही है, और उसके पश्चात ये साइटोफेज के द्वारा एक्सोसाइटोसिस के द्वारा बाहर निकल जाती है। थैंक यू।